एक सपने की शुरुआत, वॉक्सवैगन का जन्म। 1937 में जर्मनी में एक सपने ने जन्म लिया। यह सपना था वॉक्सवैगन का, जिसका अर्थ है लोगों की कार। अडोल्फ हिटलर का विजन था कि हर जर्मन परिवार के पास अपनी एक कार हो। इसी विजन को साकार करने के लिए वॉक्सवैगन की स्थापना की गई। शुरुआती दौर में कंपनी का लक्ष्य था एक ऐसी कार बनाना जो सस्ती, मजबूत और आम आदमी की पहुंच में हो। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध ने इस सपने पर ग्रहण लगा दिया। कारखाने युद्ध की भेंट चौराश गए और उत्पादन ठप पड़ेगा गया। युद्ध के बाद वॉक्सवैगन एक बड़े संकट से जूझ रहा था। कारखाने खंडहर में तब्दील हो चुके थे और देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई थी। ऐसे में ब्रिटिश सेना ने वॉक्सवैगन के कारखाने को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने कारखाने का उपयोग सैन्य वाहनों के उत्पादन के लिए शुरू कर दिया। यह वॉक्सवैगन के लिए एक कठिन दौर था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वॉक्सवैगन के भाग्य में एक नया मोड़ आने वाला था। यह मोड़ लाने वाले थे हेनरिक नॉर्डहॉफ, जिनकी दूरदृष्टि ने वॉक्सवैगन को राख से उठाकर शिखर पर पहुंचा दिया। 1948 में हेनरिक नॉर्डहॉफ को वॉक्सवैगन का नेतृत्व सौंपा गया। नॉर्डहॉफ एक कुशल इंजीनियर और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने वॉक्सवैगन को फिर से खड़ा करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया को सुधारा, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया और एक नई कार डिजाइन करने का फैसला किया। यह कार थी बीटल। बीटल का डिजाइन क्रांतिकारी था। यह कार छोटी, किफायती और चलाने में आसान थी। जल्द ही बीटल जर्मनी की सड़ीड डिकों पर छा गई। बीटल की लोकप्रियता का एक कारण यह भी था कि यह उस समय की दूसरी कारों से बिल्कुल अलग थी। इसका डिजाइन अनोखा था और इसकी कीमत भी आम आदमी की पहुंच में थी। जल्द ही बीटल जर्मनी की सीमाओं को लांघकर दुनिया भर में छा गई। बीटल की सफलता ने वॉक्सवैगन को एक नई पहचान दी। यह अब सिर्फ एक कार कंपनी नहीं थी, बल्कि एक वैश्विक ब्रांड बन गई थी। बीटल की सफलता के बाद वॉक्सवैगन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी ने नए नए मॉडल लॉन्च किए, जैसे कि गोल्फ, पोलो और पासैट। ये सभी कारें अपने अपने सेगमेंट में लोकप्रिय हुईं। वॉक्सवैगन ने तकनीक के क्षेत्र में भी कदम रखा। कंपनी ने अपनी कारों में नए नए फीचर्स शामिल किए, जिससे ड्राइविंग का अनुभव और भी बेहतर बन गया। वॉक्सवैगन ने वैश्विक स्तर पर भी अपने कारोबार का विस्तार किया। कंपनी ने दुनिया भर में अपने कारखाने स्थापित किए और विभिन्न देशों के बाजारों में अपनी पैठ बनाई। आज वॉक्सवैगन दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक है। वॉक्सवैगन की सफलता का राज उसकी ग्राहक केंद्रित सोच में छिपा है। कंपनी ने हमेशा ग्राहकों की जरूरतों को समझा है और उन्हें ध्यान में रखते हुए अपनी कारों को डिजाइन किया है। आज वॉक्सवैगन ऑटोमोबाइल जगत में एक जाना पहचाना नाम है। कंपनी लगातार नई तकनीकों पर काम कर रही है और भविष्य के लिए तैयार है। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भी वॉक्सवैगन ने अपनी पकड़ एज मजबूत कर ली है। वॉक्सवैगन की कहानी संघर्ष, समर्पण और नवोन्मेष की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। वॉक्सवैगन की सफलता का श्रेय उसके कर्मचारियों, ग्राहकों और उसके नेतृत्व को जाता है। कंपनी ने हमेशा अपने मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया है और यही उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज है।